हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 8 किसका, एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इफ़ 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं। ये चीज़ हमने चेक करनी है, मतलब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3 cot a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो cot a किसके इक्वल आ गया, 4/3। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, यहाँ होता है साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और क्या होता है कोट। हमें क्या दिया हुआ है कोट। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कोस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोट। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी, ये है एंगल ए के साथ, तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ए, ये मान लीजिए हो गया बी और ये हो गया सी। एंगल ए के साथ ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूज। और हमें बेस कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और हमें परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इनके साथ हमारी ये क्योंकि रेशो है तो इसके साथ क्या लगा लेंगे के, और सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब h नहीं पता हमें, p कितना है, p है 3k होल स्क्वायर और बेस कितना है 4k होल स्क्वायर। तो हमारा h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 9k स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 16k स्क्वायर। ठीक है, तो फिर h स्क्वायर हमारा आ गया इक्वल, इनको प्लस करेंगे तो ये आ गया 25k स्क्वायर। तो h निकालेंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 5k। मतलब हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल आ गया, 5k के। अब हमने निकालना क्या है, हमें देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर tan चाहिए, तो सबसे पहले हम tan a निकालेंगे। tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 3k और बेस क्या है हमारा 4k। के साथ k कट गया, मतलब हमारे tan की वैल्यू क्या आ गई 3/4। और राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, कोस और साइन। तो यहाँ कोस a भी निकाल लेंगे। कोस क्या होता है, b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k। तो ये k और k को आपस में काटने के बाद हमारा कोस क्या आ गया 4/5। अब निकालते हैं हम साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसको फॉर्मूले को लिखने के बाद परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमें 3k और हाइपोटेन्यूज कितना 5k, तो ये कितना बन गया 3/5। तो चलिए हम चलते हैं हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। बाद में हम निकालेंगे हमारी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस फिर से टेन की वैल्यू आएगी 3/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस ये कितना हो गया 9/16। यहाँ पे एलसीएम लेंगे और नीचे क्या आएगा 1 प्लस 9/16। यहाँ पे भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब यहाँ पे हम ऊपर वाले पोर्शन में जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसके अंदर हमारा एलसीएम क्या आएगा 16। तो बाय बटरफ्लाई मेथड 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 9। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। सिमिलरली ये न्यूमरेटर में था, अब हम डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारा जो ये एलसीएम आएगा वो दोनों का कितना आएगा 16। 16 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 16 प्लस 9। अब 16 में से 9 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 7। ठीक है, ये बन गया 7/16 अपॉन, जब इनको प्लस किया तो ये कितना बन गया 25/16। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7/16 क्योंकि ये डिवाइड है, ये जो लाइन होती है ये क्या डिवाइड है, इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये इधर आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी।
तो 16 के साथ 16 कट गया, हमारा आंसर आ गया 7/25। ये क्या था हमारा, इस चीज़ की वैल्यू थी जो कि लेफ़्ट हैंड साइड में था। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है हमें, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। cos ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है, cos ए की वैल्यू है 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 3/5, उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये इसको जब स्क्वायर करेंगे 16/25 माइनस ये कितना आ गया 9/25। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 25 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या बन गया 16 माइनस 9। तो 16 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आएगा 7/25। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की। और हमारा क्वेश्चन क्या था, कहते चेक वेदर दिस इज़ इक्वल्स टू दिस और नॉट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यस, कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।